बट एंगल ऑफ डेविएशन एक तरीके से कितना ओरिजिनल रे अपने पास से डेविएट हो गई है वो दिखाता है। सपोज एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, स्कोप, सेट ऑफ मिरर, सेट ऑफ लेंसेज, प्रिज्म, जो जैसा मानना है आप इसको मान लीजिए। और एक लाइट रे ऐसे जा रही है, ऐसे इंसिडेंट होने के बाद अगर कुछ मल्टीपल रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन झेलने के बाद लाइट अगर ऐसे बाहर आए, मतलब ये इंसिडेंट रे और ये इमर्जेंट रे, तब अगर हम ओरिजिनल पाथ को एक्सटेंड करें, तब ओरिजिनल पाथ और इमर्जेंट पाथ के बीच में जो एंगल बनेगा हम उसे एंगल ऑफ डेविएशन कह सकते हैं, क्योंकि ये था हमारा ओरिजिनल और यहाँ पे हम फाइनली पहुंच गए, तो ये डेविएशन है ओरिजिनल पाथ से। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, ये इसकी डेफिनेशन में आई, जहां आपने समझा ओरिजिनल पाथ और इमर्जेंट जो फाइनल पाथ है उसके बीच का एंगल एंगल ऑफ डेविएशन होता है। तो ये हमें ओरिजिनल पाथ कैसे मिला, हमें जो इंसिडेंट रे है उसको एक्सटेंड करके। अब हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं कि अलग अलग केसेस के लिए, फॉर एग्जाम्पल प्लेन मिरर हुआ, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज नॉर्मल, ये मिरर है, M1 मान लो। अगर मैं इसको फाइनल पाथ मानूं, और ये इनिशियल पाथ एक्सटेंड करने पे, तो दिस विल कम एज एंगल ऑफ डेविएशन। इफ अगर हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस आई दिया है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी आई होगा, तब मैं ये बोल सकता हूँ कि सिंस टोटल स्ट्रेट लाइन का एंगल पाई या 180 डिग्री होता है, टोटल एंगल इज पाई एंड पाई मस्ट बी इक्वल टू 2i प्लस डेल्टा, तो डेल्टा विल बी पाई माइनस 2i, या आप ऐसे लिख सकते हो पाई की जगह 180 डिग्री माइनस 2i। अब अगर हमसे पूछा जा रहा है कि एंगल ऑफ डेविएशन बाय प्लेन मिरर, दिस विल बी आवर आंसर। अब अगर दो प्लेन मिरर एक पर्टिकुलर थीटा एंगल पे होंगे और ये प्लेन मिरर है, अब हम क्या करेंगे, एक लाइट रे को लेकर आते हैं कहीं बाहर से। अब हमें इस पे नॉर्मल थ्योरी लगानी है, ये बनेगा नॉर्मल, तो आपका यहाँ से रिफ्लेक्टेड लाइट ऐसे आ जाएगी, ये था हमारा ओरिजिनल। सपोज मैंने इसको I1 कहा, तो ये भी I1 ही रहेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब मैं सेकंड सरफेस पे नॉर्मल बनाता हूँ और फिर सेकंड सरफेस पे हम इसको I2 बोल लो, ये भी I2 रहेगा। अगर आपसे कब पूछा जाए कि विजुलाइज करिए हाउ वुड बी एंगल ऑफ डेविएशन, तो जो समझदार बच्चा होगा वो ऐसे दिखेगा, सर आने वाला पाथ, जाने वाला पाथ, तो उसको ये एंगल दिखेगा। सर देखिए, इनिशियल पाथ, फाइनल पाथ, तब उसको एंगल ऑफ डेविएशन ये वाला दिखेगा। अभी आप निकालेंगे कैसे, देखिए
हम कॉमन सेंस से निकाल सकते हैं कि हमने देखा एक मिरर से, इस मिरर M1 से एंगल ऑफ डिविएशन कितना आएगा, 180 डिग्री माइनस 2I1। वो भी हमारी लाइट रे कैसे जा रही थी बेटा, ये डेविएशन कैसे हुआ, ऐसा देखो, Δ1, यानी मेरी जाती हुई लाइट को Δ1 रोटेट किया गया। अब मैं फर्दर इस स्लाइड पे देखता हूँ, ये ऐसे जा रही है, और इस मिरर 2 से कितना डेविएशन किया गया, देखो अब ये लाइट जब यहाँ आएगी तो दिस विल बी द पाथ और दिस विल बी द फाइनल पाथ, और ये आ जाएगा Δ2, यानी मेरी लाइट को फिर से फर्दर Δ2 घुमा दिया गया। तो हम एंगल ऑफ डेविएशन किसको बोलेंगे, ओरिजिनल पाथ को हमने इतना टिल्ट किया। तो आवर पाथ, देखो आप यहाँ पे चाहो तो दो तरीके से बोल सकते हो, सर ये हमारा एंगल ऑफ डेविएशन है या तो ये वाला है। हमारा एंगल ऑफ डेविएशन आ गया Δ1 प्लस Δ2, पहला मिरर 1 से, फिर दूसरा मिरर 2 से। मिरर 2 से Δ2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री माइनस 2I2। तो टोटल एंगल ऑफ डेविएशन आ जाएगा जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो फाइनल डेल्टा विल बी Δ1 प्लस Δ2। बट हम ये ऐड इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि दोनों ने एक ही सेंस में घुमाया है, दोनों ने इसको क्लॉकवाइज ही घुमाया। देखो लाइट ऐसे जा रही थी, इसने क्लॉकवाइज घुमाया, इसने भी क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो हमने Δ1 प्लस Δ2 ऐड कर दिया, तो हमारा ये Δ1 प्लस Δ2 आ गया। तो अब हमारा, अगर दो प्लेन मिरर एट एन एंगल थीटा है, तो हमने ये जाना कि टोटल एंगल ऑफ डेविएशन आ जाएगा अगर हम Δ1 प्लस Δ2 कर दें, यानी 360 डिग्री माइनस 2I1 प्लस I2। अगर इसी फिगर में मैं I1 प्लस I2 निकालना चाहूं, अब देखोगे 2I1 प्लस I2, देखो मेरे जो 2I1 है वो ये एंगल बनेगा, ये मेरे जो 2I2 है वो ये एंगल बनेगा। तो अब हमारा उसका थीटा के साथ क्या रिलेशन होगा, क्योंकि अगर हमें ये रिलेशन मिल जाए तो हम डायरेक्टली फाइनली आंसर हम कह सकते हैं। देखो यहाँ पे ऐसे समझते हैं, अगर मैं आपको एक ट्रायंगल दे रहा हूँ ऐसा, मतलब दो मिरर हैं और देखो ये लाइट ऐसे दिख रही है, मुझे इस थीटा के टर्म्स में I1 I2 को लिखना है, तो मेरा फाइनल आंसर ऐसा हो जाएगा कि हाँ, दो प्लेन मिरर से एंगल ऑफ डिविएशन कितना आता है, ओनली इन द टर्म्स ऑफ एंगल बिटवीन द मिरर्स। अब आप चुपचाप से इस ट्रायंगल पे आके थोड़ा सा ज्योमेट्री लगा लीजिए। आइए हम I1 एंड I2 को थीटा के टर्म्स में लिखते हैं। हमको ये पता होना चाहिए कि ये जो एक्सटर्नल एंगल है वो दिस एंगल, दो एंगल का सम होता है, x प्लस वाई इक्वल टू जेड। हम इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे हमको ये थीटा प्लस, देखो हमारा जो ट्रायंगल में Δ1 आया, इस वाले ट्रायंगल में देख लो, ये जो, रुको मैं नेक्स्ट पेज पे बनाता हूँ तब शायद आपको इमेज थोड़ी क्लियर बनेगी। हम लोग अब तक सिर्फ ये निकाल चुके हैं कि दो प्लेन मिरर हैं M1 M2। अब हमें ये निकालना है कि अगर लाइट आई ऐसे, ऐसे वो चली गई, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल, ये I1 और ये I2। I1 I2 और थीटा में क्या रिलेशन है, क्योंकि टोटल एंगल ऑफ डेविएशन हम ऐसे निकाल चुके हैं, 360 डिग्री माइनस 2I1 प्लस I2, ये हमारा एंगल ऑफ डेविएशन आ चुका है। अब इस जगह जाके हम लोग चाहें तो देखते हैं, अगर हम इसको x माने, इसको y,
तो हम ये कह सकते हैं x प्लस वाई प्लस थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। और हम ये भी कह सकते हैं 2x, देखो ये टोटल 180 डिग्री यहाँ पे भी होगा, तो 2x प्लस 2i1 इक्वल टू 180 डिग्री। उसी तरह हम ये भी कह सकते हैं सेम लॉजिक पे 2y प्लस 2i2 इक्वल टू 180 डिग्री। बेटा इन तीनों इक्वेशन से अगर मैं इस बात पे ध्यान दूं कि अगर मैं इन तीनों इक्वेशन में, जैसे मान लो मैं यहाँ से इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये मिल जाएगी हमें 2x प्लस 2y प्लस 2 थीटा इक्वल टू 360 डिग्री। और इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, जब इसको ऐड करोगे तो हमें मिलेगा 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y प्लस 2i1 प्लस i2 इक्वल टू 360 डिग्री। अगर मैं जब इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 2 थीटा इक्वल टू दिस टर्म। तो मेरा फाइनल आंसर आ गया डेल्टा इक्वल टू 360 डिग्री माइनस, देखो i1 प्लस i2 हमारा थीटा आ गया, तो 2 थीटा। तो दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन अगर हम दो मिरर्स के बीच में फंस जाते हैं, हमारी इंसिडेंट रे ये होती है। तो आप इसको डायरेक्टली रिजल्ट्स की तरह यूज कर सकते हो एग्जामिनेशन हॉल में। हम लोग का रिफ्लेक्शन में इतना ही एंगल ऑफ डेविएशन यूज होता है। इसके बाद हम प्रिज्म का करेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, वो हम रिफ्रैक्शन की बात करेंगे।